अच्छा, इस पूरे विवाद की जड़ में पंजाब के सांसद सिमरनजीत सिंह मान की पार्टी है। वैसे मान का विवादों से पुराना रिश्ता है। पूर्व आईपीएस अफसर रहे हैं सिमरनजीत सिंह मान। आप जानते होंगे बहुत सारे लोग कब कब ये विवादों में आए और क्यों। सिमरनजीत सिंह मान शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के सर्वे सभा हैं, चीफ हैं। पंजाब के संगरूर से मौजूदा सांसद है। 2022 के उपचुनाव में उनको जीत मिली थी। भगवंत मान चीफ मिनिस्टर बन गए, वो सीट खाली हुई, वहां से चुनाव जीत गए सिमरनजीत सिंह मान। सिमरनजीत सिंह मान के पिता आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल थे और बाद में पंजाब विधानसभा के स्पीकर भी रहे। 1967 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं सिमरनजीत सिंह मान। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद मान ने आईपीएस पद से इस्तीफा दे दिया था। तब भारतीय सेना की तुलना उन्होंने जनरल डायर से कर दी थी। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। इस केस में भी सिमरनजीत सिंह मान का नाम आया था और जांच भी हुई थी। देशद्रोह के मामले में सिमरनजीत सिंह मान को जेल भी जाना पड़ा था। सिमरनजीत सिंह मान की पत्नी गीतेंद्र कौर पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर की छोटी बहन है। 1989 के लोकसभा चुनाव में मान की पार्टी पंजाब की 13 में से 6 सीटें जीत गई थी। पंथक एजेंडा के नाम पर सिमरनजीत सिंह मान की पार्टी ने पंजाब में ये बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी, अपनी पॉलिटिकल परफॉर्मेंस। 1999 में मान संगरूर से सांसद चुने गए, लेकिन उसके बाद 22 साल तक पंजाब की पॉलिटिक्स में उनको कोई जीत हासिल नहीं हुई। आखिरकार अब संगरूर की जनता ने उन्हें, चाहे वो सिद्धू वाला मूसा की हत्या के बाद वो फैक्टर ले लो, 5000 वोट से उनको जीत दिला दी थी। एक समझते हैं कि साडियां जिंदगियां इत्थे सुरक्षित नहीं ते असी एक दूजा पड़ाव अपने लिए बनाइए, इस करके हिजरत हो रही है। जिहड़ा कहते हैं कि टेररिस्ट जा रहे हैं, फलाना ढींग है, ये असल नूं ढोण की कोशिश कर रहे हैं इंडिया कि उत्थे टेररिस्ट जा रहे हैं। मान साहब लोकसभा की अंदर बैठते हैं, शपथ लेते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं, लेकिन उसी मुल्क के अपने आप को और लोगों को सुरक्षित बता रहे हैं। मान साहब, हम भी मानते हैं कि कनाडा में सारे सिख खालिस्तानी नहीं हैं, मगर कई खुले तौर पर अपने खालिस्तानी होने का इजहार भी करते हैं। और अगर कोई आपकी चिट्ठी से कनाडा में शरण हासिल कर लेता है या शरण लेने में सफल हो जाता है, तो वो कैसे भारतीय कानून प्रक्रिया के रास्ते का रोड़ा बन जाता है, वो जरा समझिए। अगर दो मुल्कों के बीच में प्रत्यार्पण संधि है तो अपराधी के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया जाता है, रेड कॉर्नर नोटिस जारी होता है, और रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद एक्स्ट्राडिशन का प्रोसेस शुरू होता है। अब एक्स्ट्राडिशन को काउंटर करने के लिए जो वांटेड अपराधी होता है वो असाइलम को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। असाइलम प्राप्त कर चुके वांटेड लोगों को भारत में लाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनकी बैकग्राउंड को देखते हुए वो देश जहां वो रह रहे होते हैं उन्हें भारत को नहीं सौंपता, क्योंकि वो पहले ये बता चुके होते हैं कि मेरी जान को खतरा है, और वो असाइलम को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाते हैं अपने बचाव के लिए। फिर होता ये है कि एक्स्ट्राडिशन कानूनी दावपेच में उलझ जाती है, लीगल बैटल जारी रहती है। कई बार अपराधी विदेश की जमीन पर ही पूरी जिंदगी जी लेता है, कई बार तो मर भी जाते हैं अपराधी, और उनका एक्स्ट्राडिशन हो ही नहीं पाता। जो राजनीतिक शरणार्थी हैं कनाडा में, उनका भारत में प्रत्यर्पण नहीं हो सकता है, और इसी प्रावधान का फायदा उठाकर, मैं कहूँगा कि गलत फायदा उठाकर, कुछ देश विरोधी तत्व जो है वो कनाडा में जाकर छुप जाते हैं। जो गंभीर अपराध में, जघन्य अपराधों में शामिल है, तो उसको राजनीतिक शरणार्थी का प्रावधान का जो है फायदा नहीं ले सकता है, और उसका प्रत्यर्पण संधि के हिसाब से भी भारत में हो सकता है, और भारत सरकार को इस प्रावधान का जो है उपयोग करके ऐसे अपराधियों का प्रत्यर्पण किया जा सकता है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा,
ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।